नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के अंदर हमारे 7th चैप्टर सेल्थर आश्रय मतलब घर। सबके अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में मज़ा आता है तो लाइक करें, वरना ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रीजन, क्षेत्र के अनुसार घर। तो पहला है हाउस मेड अप ऑफ मड टैच्ड हाउस, जो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, वो ये देखिए इस प्रकार के, उनको डिस्कस करते हैं। These houses are found in hot deserts of राजस्थान एंड विलेज। ऐसे घर कहाँ पर फाउंड होते हैं? गर्म मरुस्थल में। कहाँ पर? राजस्थान में और इसके गांव के अंदर। इन डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान these house help in better adapting to excessive heat. Mud wall of these houses are made thick so that heat does not cross it. जो रेगिस्तान होते हैं राजस्थान के, उसके अंदर क्या होता है, बहुत गर्मी होती है डेजर्ट्स के कारण, मरुस्थल के कारण। तो इनकी दीवारों की दीवार कैसी रहती है? मिट्टी की रहती है। मर्दा की इनकी दीवार रहती है, वो भी मोटी मोटी, थिक, जिससे क्या हो, हीट उसके क्रॉस ना कर सके, उसको पास ना कर सके, और वो क्या हो जाए, हीट से बचे रहे। ठीक है, अगला है रूफ्स आर मेड अप ऑफ फोडर एंड बुशेस। वुड ऑफ अकाचिया या कीकर कहते हैं हिंदी में, is used in the roof in order to protect roof from insect। ठीक है, तो रूफ किसकी बनी होती है? फोडर होता है चारा, और बुशेस होती है हमारी झाड़ियाँ। तो रूफ क्या होती है? छत हमारी किसकी बनी होती है? इन झाड़ियों की बनी होती है। और किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है। किस पेड़ की? कीकर के पेड़ की। क्योंकि कीकर के पेड़ की वुड से क्या होता है, इनको इंसेक्ट नहीं काटते, इनको इंसेक्ट से क्या होती है, सुरक्षा रहती है, कीड़े मकोड़ों से। ठीक है, आगे देखते हैं। These houses are painted with mud and cow dung। इनकी दीवारें मिट्टी से और काउ डंक, गोबर से प्रोटेक्ट की जाती है, जिससे कि वो मड टूटे ना और क्या हो, इसको प्रोटेक्शन मिल सके इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स को भगाती है। ठीक है, मिमोसा इंग्लिश में कहते हैं, अकाकिया भी कहते हैं इस प्लांट को, जिसको हिंदी में कहते हैं कीकर। ठीक है जी, ये हो गया राजस्थान। अब क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आया है सीटेट जून 2011 के अंदर। इन रूरल एरिया काउ डंक इज यूज टू कोट द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ द हट्स। हट्स क्या होती है? झोपड़ी। तो काउ डंक का प्रयोग क्यों करते हैं, गोबर का प्रयोग क्यों करते हैं? अब हमें पता है, इंसेक्ट से बचने के लिए, कीप द इंसेक्ट अवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो गया, अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, अगला देखते हैं। हाउसेज मेड अप ऑफ वुड एंड बम्बू। हाउसेज मेड अप ऑफ वुड एंड बम्बू। बम्बू एक पेड़ होता है, जैसे हमारा गन्ना होता है, वैसे ही बम्बू की लकड़ियाँ होती है। आपने देखे होंगे बम्बू के पेड़। पेड़ नहीं देखे होंगे तो आपने चीज़ें देखी होगी, ये। ठीक है, सीढ़ी वगैरह बम्बू की ही बनती है। तो पढ़ते हैं इसको। दीज हाउसेज आर मेड इन दोज एरिया वेयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल। जहाँ पर बहुत वर्षा होती है, वहाँ पर क्या बनते हैं, इस प्रकार के हमारे घर बनाए जाते हैं। दीज बम्बू एंड वुड
हाउसेज आर 3 मीटर टू 3.5 मीटर, मतलब 10 से 12 फीट के होते हैं। कहाँ पर? अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। सो दैट इट रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम द फ्लड। जो बाढ़ वगैरह आती है, जहाँ पर भारी बारिश होगी तो बाढ़ आने की संभावना 100% है। तो वहाँ पर क्या होता है, इनको 3 से 3.5 मीटर ऊपर बम्बू लगाकर ऊपर घर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो बाढ़ से प्रभावित ना हो सके। ठीक हो गया बात। अब देखते हैं, दीज हाउसेज आर फाउंड इन आसाम, आसाम के अंदर फाउंड होते हैं, एंड इन सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो हमें पता है नॉर्थ यहाँ पर होता है, साउथ यहाँ पर होता है, ईस्ट यहाँ पर होता है, और वेस्ट होता है यहाँ पर। तो इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या रहता है, इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं बम्बू वाले। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार के यहाँ पर बम्बू लगे हुए हैं नीचे, जिससे कि बाढ़ भी आए तो इससे इसको अफेक्ट ना पड़े, घर को हानि ना हो और नुकसान ना हो। ठीक है। अब देखते हैं, हाउस मेड अप ऑफ स्टोन, पत्थर के घर। स्टोन हाउसेस आर फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड अदर हिली डेजर्ट एरिया। जो डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल होते हैं, आल्दो वो गर्म होते हैं, लेकिन जैसे लेह लद्दाख का रीजन है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर डेजर्ट हैं। ये क्या है? कोल्ड है, ठंडे डेजर्ट है। ठीक है। और कुछ हमारे हिली डेजर्ट एरिया के अंदर हम पत्थर के घर क्या बनाते हैं? हाउस आर ऑफ 2 फ्लोर, 2 फ्लोर के घर बनाते हैं। 2 फ्लोर के मतलब 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। ठीक है। द हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन विच आर कीप्ड वन ओवर द अदर। स्टोन से बनाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। स्टोन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तभी घर बनेंगे। द वॉल्स आर कोटेड विद ए थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। नींबू और हमारी मिट्टी से इनकी दीवारें क्या होती है? कोटेड की जाती है, इनकी ऊपर लेप किया जाता है। ठीक है। थिक लेयर, मोटी लेयर। थिक ट्री ट्रंक में बी यूज टू मेक रूफ ऑफ द फर्स्ट फ्लोर स्ट्रॉन्ग एंड द वुड फ्लोर। वुडन सीलिंग इज आल्सो फाउंड इन दिस हाउस। जो मोटे पेड़ के तने होते हैं उनको प्रयोग करते हैं हम इनकी छतें बनाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर की। और वुडन के फ्लोर भी होते हैं, लकड़ी के फ्लोर भी होते हैं, और वुडन की सीलिंग भी होती है। छतें भी क्या होती है? हमारी इसकी लकड़ी की होती है। ठीक है, घर के अंदर। अब ये देख सकते हैं आप, ये है पत्थर के घर। अब इन 2 फ्लोर बिल्डिंग ऑफ लद्दाख ऑन द ग्राउंड फ्लोर नेसेसरी थिंग्स एंड एनिमल आर कीप्ड। जो क्या बोलते हैं, ग्राउंड 2 फ्लोर होते हैं, जो 2 फ्लोर है लद्दाख के घरों के, उसके अंदर, ठीक है, तो नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे क्या रहते हैं? नेसेसरी थिंग्स रहती है और एनिमल्स को रखा जाता है। और फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है? हमारे आदमी रहते हैं। ठीक है, मैन लीव। ग्राउंड फ्लोर डू नॉट हैव विंडोज। नीचे वाले फ्लोर पर कोई विंडो नहीं होती। इन इंटेंस कोल्ड पीपल कैन शिफ्ट टू द ग्राउंड फ्लोर। जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो पीपल क्या करते हैं? आदमी नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर रहना लगते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर केप्ट फॉर ड्राइंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। सुखाने के लिए वेजिटेबल और फ्रूट्स को कहाँ पर रखते हैं? छतों पर रखा जाता है घरों की। ठीक है। तो ये भी हमारे किसके घर है? स्टोन के, पत्थर के घर आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, हाउस मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड। जो घर है हमारे वो स्टोन और पत्थर और किसके? लकड़ी के।
These houses are found in hilly area where there is good amount of rainfall and snowfall. ये घर कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर भारी मात्रा में, अच्छी मात्रा में क्या होती है? रेनफॉल होती है, बारिश होती है, और क्या होती है? बर्फबारी होती है. रूफ ऑफ दीज हाउसेज आर स्लोपिंग ऑन द साइड सो दैट स्नो एंड रेन कैन फॉल ईजिली ऑन द ग्राउंड. इनकी जो छतें होती है वो तिरछी बनाई जाती है. क्यों? जिससे कि जो भी बारिश हो, बर्फ़ पड़े तो वो आराम से नीचे हमारी गिर जाए. तिरछे होने के कारण वो क्या होगी? नीचे गिर जाएगी. अगर सीधी होगी तो वो ऊपर ही रुक जाएगी और पानी वगैरह जमकर उनकी छतें बह सकती है ना. तो इस वजह से ये करा जाता है. दीज हाउसेज मे बी मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक और वुड. तो ये घर तीनों चीज़ों से बन सकते हैं. स्टोन से भी, पत्थर से भी, ब्रिक से, हमारी ईंट से, या फिर लकड़ी से. दीज हाउसेस कैन बी फाउंड इन द श्रीनगर एरिया में, मनाली में, और अदर एरिया जो कश्मीर वैली के हैं, कश्मीर घाटी के जो भी एरिया है उसमें ये क्या करा जाता है? घर बनाए जाते हैं. ये घर है, देखिए ये सब घर है हमारे मनाली के, श्रीनगर के और कश्मीर घाटी के. ठीक है साहब, अगला आगे देखते हैं. हाउसेस इन श्रीनगर डिस्प्ले ब्यूटीफुल कार्विंग ऑफ वुड ऑन ए सीलिंग. हाउस डोर एंड विंडो हैव ब्यूटीफुल आर्की नोन एज महर. तो जो घर होते हैं इनके वो ब्यूटीफुल डिस्प्ले करते हैं, नक्काशी करते हैं सुंदर. कहाँ पर? ऑन द सीलिंग, छत पर, डोर पर, विंडोज़ पर, जिसे क्या कहते हैं? महर कहते हैं. ठीक है जी. ए स्पेशल विंडो मेड अप ऑफ वुड कॉल्ड डब कहा जाता है. जो स्पेशल विंडो बनाई जाती है ये कहाँ पर फाउंड होती है? श्रीनगर के घरों में फाउंड होती है. इन द विलेज ऑफ कश्मीर के गाँव में हाउसेज आर मेड फ्रॉम द स्टोन कट एंड कीप्ड ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड कोट विद द मड. दीज हाउसेज आल्सो हैव स्लोपिंग रूफ. जो कश्मीर घाटी के घर गांव हैं उसके अंदर घर मिलते हैं स्टोन को काट कर और एक दूसरे के ऊपर रखकर उसको बनाते हैं दीवारें. उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं किसकी? मिट्टी की. तो और इनकी छतें कैसी रहती है? स्लोपिंग, तिरछी रहती है. इस डायग्राम में आपने देखा था ना, ये देखिए कैसे इनको तिरछा बनाया गया, जिससे जो भी बर्फ़ वगैरह पड़े या बारिश वगैरह हो वो क्या हो जाए? आराम से साइड से नीचे गिर जाए, कोई वजन ना आए छत पर. ठीक है. ये भी घर देख सकते हैं, देखो कितने सुंदर नक्काशी की गई है इनके घरों में. ठीक है. ये स्टोन से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं. इनके ऊपर मिट्टी की ये कर रखी है इन्होंने लिपाई. ठीक है. अब देखते हैं हाउस बोट, घर की बोट, मतलब जिनके घर बोट में होते हैं. तो ये हैं हाउस बोट आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर. ये बोटें किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है. और ये कहाँ पर होती है? वाटर के अंदर मिलती है, पानी के अंदर मिलती है. दीज हाउसेस कैन बी अप टू 80 फीट लॉन्ग एंड 8 से 9 फीट वाइड. तो ये बोटें होती है 80 फीट तक लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी. ठीक है, 8 से 9 फीट चौड़ी. These houseboat has beautiful wooden carving on it, and these carving are known as कटम बंद. जो ये बोटें होती है इनके ऊपर जो वुडन की लकड़ी की क्या करी जाती है? नक्काशी की जाती है. और इस नक्काशी को कहते हैं कटम बंद. ठीक है. दीज हाउसेज आर फाउंड इन, ये घर कहाँ पर पाए जाते हैं? कश्मीर और केरला के अंदर पाए जाते हैं. आपको दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, इस साइड में ज़्यादातर रीजन हमारा क्या है? पानी वाला है. तो ये देखिए इस प्रकार के ये घर बनाए जाते हैं. देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है.
बहुत ही बेहतरीन नज़ारा रहता है वहाँ पर। ठीक है, अगर आप विजिट करेंगे तो आप इसको फील कर पाएंगे, है ना। भारत के अंदर भी काफ़ी रीजन्स क्या है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, अब देखते हैं डोंगा। डोंगा क्या है? डोंगा आर हाउसेज इन वाटर। हाउसेज इज प्रेजेंट ऑन द बोट विद डिफरेंट रूम इन इट। डोंगा क्या है? घर है वाटर के अंदर, और ये प्रेजेंट होते हैं बोट के ऊपर। इसके अंदर बहुत सारे रूम होते हैं। इट हैज़ बीन सीन इन ढाल लेक। ढाल लेक पर पाई जाती है, और ढाल लेक कहाँ पर है? हमारी कश्मीर के अंदर है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन तब भी एनसीईआरटी में है तो इसलिए कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। कभी भी सीटेट अपना ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन अगर आप हमारी पूरी वीडियो देख लेंगे तो निश्चित आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी लाएंगे ईवीएस के अंदर, तो उसमें आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये आखिरी होगा इग्लू। इग्लू क्या है? घर है। ये कहाँ पर फाउंड होता है? वेरी कोल्ड रीजन्स में। दीज नॉन हाउसेज आर मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक। ये किससे बनते हैं? आइस ब्लॉक से बनते हैं। ठीक है, इग्लू एक प्रकार का घर है, ये बनता है यहाँ पर। और शेप ऑफ द इग्लू इज ओवल शेप्ड एंड एंट्री डोर ऑफ द इग्लू इज वेरी स्मॉल। शेप क्या होता है? ओवल शेप होता है। देखिए ये ओवल शेप है, और इसका घर के एंट्रेंस कितनी है? छोटी, बिल्कुल छोटी। एस्किमो लिव्स इन द इग्लू। इग्लू के अंदर एस्किमो रहते हैं। ठीक है, एस्किमो क्या है? एक आदमी है, एक प्रजाति है, वो यहाँ पर रहती है। स्नो इज यूज्ड बिकॉज द एयर पॉकेट ट्रैप्ड इन इट मेक इट एन इंसुलेटर। स्नो को यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बिकॉज क्योंकि द एयर पॉकेट ट्रैप्ड इन इट, उसके अंदर एयर रह जाती है, और इस वजह से वो क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर बन जाते हैं। कंडक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वरना करंट भी लग सकता है। एनिमल स्किन एंड फर्स यूज्ड एज फ्लोर फ्लैप ऑफ टू कीप वार्म एयर इन इट। जो एनिमल की खालें होती है और फर आपने देखे होंगे, जो ये गुड्डे बनते हैं वो फर होता है उनकी, जो आपने देखा होगा ये बाल से रहते हैं, ये क्या होता है? फर होता है। इसका क्या करते हैं? ये इनके बनते हैं, जिससे क्या होता है? हमारी गर्म हवा को हम दूर रख सके। ठीक है साहब, सॉरी, गर्म हवा रह सके, मैंने गलत बता दिया ना। हाँ, तो क्या था? फ्लोर फ्लैप्स टू कीप वार्म एयर इन। गर्म हवा से, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही ठंडी है, ठंड की तो ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर, है ना। तो ये है, ये यहाँ पर हमारे इस प्रकार के होते हैं। इनके घर के डोर बहुत छोटा होता है। ये इस प्रकार के आदमी आप देख सकते हैं, ये सब रहते हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं। यह है सीटेट दिसंबर 2019, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि क्या उत्तर होगा। इन द राजस्थान द विलेजेस लिव इन द मड हाउसेज विद रूफ ऑफ थॉर्नी बुशेस। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, उनके छतें कटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। बताइए। तो बिल्कुल हमने ये पढ़ा था, ये रहते हैं। अब अगला है, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड अप ऑफ बम्बू पिलर्स। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनते हैं। नहीं, ये असम के अंदर बनते थे। अगला है, ये बिल्कुल ठीक है। इन ले 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग। ये हमने पढ़ा था। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत को सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ए एंड सी बिल्कुल ठीक था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक था। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए हिली एरिया इट was observed that the person has built their houses using
stone, mud, lime and wood. These houses has two floor. On the ground floor, these provide space for animal to live and also store necessary thing. On the first floor they stay. The roof of the floor are flat and made up of thick tree trunks. This hilly area is. तो किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षक करने पर यह पाया जाता है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। जानवर रहते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है, उनके पेड़ों के मोटे तनों में बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का है? तो ये हमने पढ़ा था, यह है हिमाचल प्रदेश, हमारा मनाली रीजन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। सेशन बहुत मज़ा आ रहा होगा अगर आपने बिल्कुल याद कर लिया है। इसको मेमोराइज करें इन चीज़ों को, और ये डायरेक्ट आती है, देख सकते हैं आप क्वेश्चनों के द्वारा। अब ये पूछा गया है सीटेट सितंबर 2016 के अंदर मनाली, इनको मैच करना है। अब हमें पता है मनाली के अंदर घर कैसे होते थे। मनाली के अंदर घर होते थे हाउस मेड अप ऑफ स्टोन वुड विद द स्लैंटिंग रूफ, पत्थर व लकड़ी से बने भालू छतों वाले घर। तो सेकंड। अगला है राजस्थान। राजस्थान के घर कैसे होते थे? मिट्टी के बने होते थे। मिट्टी के बने होते थे, तो इसका है ये 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती थी। और असम के हमें पता है क्या होते थे, बम्बू वाले होते थे। 1 ऑप्शन। एलिवेटेड हाउसेस मेड ऑन बम्बू पिलर्स, बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और ये सब चीज़ें पता है, 1-2 भी आपको पता है, 2 ऑप्शन भी पता है, तो आप क्या कर लेंगे, ऑप्शन से डायरेक्ट मिला सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा गिर रहा था, है ना। तो लद्दाख का हमें पता है हाउस इज मेड अप ऑफ स्टोन विद वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन दिया होता 2 1 4 सॉरी 2 4 1 5 2 4 1 5 क्या हो जाता? इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट मई 2016 में आया। इन एन एरिया विलेज मेक देयर हाउसेज हैविंग वेरी थिक वॉल दैट आर प्लास्टर विद मड, मिट्टी की बात हो गई है। द रोप्स ऑफ हाउसेज आर मेड ऑफ थ्रोनी बुशेज। इन दिस एरिया रेन इज़ वेरी स्केरी एंड इज़ वेरी टू हॉट। हमें पता है राजस्थान के अंदर हॉट होती है, तो ऑप्शन 2 है। हिंदी में देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों का कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम और तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? हमें पता भैया, राजस्थान क्षेत्र ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। सेल्थर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। कितना मज़ा आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 12 चैप्टर कुल है, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखेंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको क्या मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इनको हमें देखनी है। तो ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडोज़, हाँ ये हमने पढ़ा था। ये किसकी पूछा? हाँ, फाउंड इन द लेह एंड लद्दाख, लेह और लद्दाख के घरों की विशेषता हमें बतानी है। तो हमें पता है ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो होती थी, निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती थी, पेड़ के तनों की रूफ बननी होती थी, नहीं इसमें नहीं होता था वो। अगला है हाउसेज मेड अप, नहीं ये असम वाले में है।
हिंदी में देखिए, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें नहीं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर नहीं। अगला है थिक वॉल मेड अप ऑफ स्टोन मड एंड लाइम, बिल्कुल ये बात थी। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती थी। वुडन फ्लोर होता था, लकड़ी के फरस होते थे और छत भी होती थी बल्कि, है ना। तो ये हमने देख लिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, डी और ई। ए, डी और ई ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? हमारा विकल्प 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर सीधा पता चल गया 10 से 12 फीट ऊपर की बात की है और बम्बू पिलर की बात की है, तो सीधा आसाम है। आई हैव कम फ्रॉम ए विलेज, इट्स रेन heavily at our place, hence our houses are made almost 10 to 12 feet 3 to 3.5 meter above the ground. These are bamboo pillars. The inner side of our houses are made up of wood. मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांसों के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही है, ये ऐसा आसाम के अंदर हम पाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन ऑब्वियसली मिलेगा। इच्छा होगी कि हम वीडियो बनाते रहें आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। उम्मीद कर रहे हैं कि दिन अच्छा जाएगा। थैंक यू।